एग्जाम्पल इंक्लाइन का देखिए जो 24% से तकरीबन जाके 21% पे बैठ गए मात्र 24 दिनों में। एग्जाम्पल बी अगर देखें तो ये भैया 26% से जाके 19% पे पहुंच गए तकरीबन 36 से 37 दिनों में। और फिर ये दो एग्जाम्पल और देख लीजिए जहां पे बॉडी फैट कम से कम 5 से 6% घट तकरीबन 4 से 6 हफ्तों की। वैसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स है जो 17 से 18% बॉडी फैट के ऊपर थे और उन्हें फैट लूज करना था, पर वो इतना डिमोटिवेटेड थे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में मेरे भाइयों अगर आपका बॉडी फैट 17-18% के ऊपर है, इस वीडियो में सिखाने वाला हूं भाइयों की पहला 5% बॉडी फैट आप मात्र 30 दिनों के अंदर कैसे कम कर सकते। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में जो चीज नहीं समझ में आएगी मेरे भाइयों कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा अपने शरीर के कुछ डाटा के साथ, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भैया पहला 5% बॉडी फैट कम करने के लिए कोई तामझाम की जरूरत नहीं। उस प्रॉब्ली आपने ट्रेनिंग नहीं किया है इतना ज्यादा, और जब उसे करना स्टार्ट करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क बहुत तेजी से दिखता है। आपको सिर्फ करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उसी को पिन पॉइंट करके आप आगे बढ़िए। सबसे पहले भैया आपको जिम ज्वाइन करना है, जो सच बात है। आप अगर सोचते हो कि भैया डाइटिंग करने से बॉडी में बदलाव आएगा, आपको समझना पड़ेगा जब तक आपके शरीर की जरूरत ही नहीं है, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहो तो शरीर में आप कितनों भी अच्छा खाना डाल दो वो सुबह आप निकाल दो। इसलिए सबसे पहले बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ती है, या तो किसी स्पोर्ट से बढ़ेगी या फिर कॉम्बैट स्पोर्ट से बढ़ेगी या फिर भैया ट्रेनिंग से बढ़ेगी। क्योंकि आपको फैट लूज करना है, आपको एक अच्छे शेप में बॉडी चाहिए, तो आपको मसल की जरूरत पड़ेगी और वो सिर्फ वेट ट्रेनिंग से आने वाली है। अगर ये कर पा रहे हैं तो भैया कोशिश करिए 25 से 30 सेट आप ट्रेनिंग करिए। यहाँ पे आपको हर एक्सरसाइज में 4 सेट परफॉर्म करना है। कोशिश करिए कि भैया जितना वजन बेहतर टेक्निक से उठ पाए उठाइए, ताकि मसल ब्रेकडाउन असल में हो। तो को सस्टेनेबल रखने की कोशिश करिए। सस्टेनेबल क्या कि भैया हम खुशी खुशी ये चीज कर पा रहे हैं। सेम चीज विद द डाइट। पर अगर आप सीरियस हो कि भैया नहीं मुझे प्रॉपर तरीके से करना है, सस्टेनेबिलिटी मैं मेंटेन कर लूंगा, तो ये वीडियो स्क्रीन पे दिख रही है, इस पे क्लिक करेगा। इसमें प्रॉपर समझाया हुआ है कि कैसे अपना मेंटेनेंस निकाल। मैदा और प्रोसेस बाहरी खाना मिल रहा है उससे दूरी बनानी है भैया। हुआ भैया आपका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में भैया आपको सप्लीमेंट ऑन द स्पॉट ऐड करना है, जहाँ पे सबसे पहला रिकमेंडेशन होने वाला है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का। भैया क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपके बॉडी में एटीपी लेवल्स बढ़ा देता है। ये एनर्जी का स्मॉल फॉर्म, स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, आपको जिम में ज्यादा भारी वजन उठाने में मदद करेगा, आपके बॉडी में एक अच्छा पंप आएगा। विद टाइम जो इंट्रामस्कुलर वाटर वेट होल्ड करेगा, आपकी मसल्स बढ़ के दिखने लगेगी इंस्टेंटली। 2 से 4 दिनों के अंदर जो आप साइकोलॉजिकल एडवांटेज देगा, आपको रियलाइज होगा कि नहीं भैया अभी तो हफ्ता 10 दिन हुआ मुझे जिम जाए हुए, मुझे बेहतर फील हो रहा, मेरी मेटाबॉलिक रेट ज्यादा बढ़ रही है जिसकी वजह से कैलोरी बर्न कर रहा, मेरी लिफ्टिंग इंप्रूव हो रही है, एंड्योरेंस भी प्रोवाइड करेगा। बहुत सारे ऐसे भैया लोग होंगे जो भैया 30 मिनट 35 मिनट में थक जा रहे होंगे कि यार अब घर जाने का मन कर रहा, वहां पे भी असिस्टेंस मिलेगा। तो सबसे पहली चीज जो एड ऑन करनी है आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। भैया आपको पता है कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सबसे ज्यादा आपकी मसल मास को बढ़ाता है, इससे तेज कुछ नहीं है। और आपका बढ़ता हुआ मसल मास आपको कितना तेजी से फैट लूज कराने में मदद करेगा, ये आने वाले पॉइंट्स में मैं बताऊंगा। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को कंज्यूम करना स्टार्ट करें, आप चाहे तो 3 ग्राम पर डे से स्टार्ट कर सकते हैं। होने वाला है एलार्जिनिन सप्लीमेंट। ये भी भैया क्रिएटिन के जैसे ही अमीनो है, अमीनो अर्थात प्रोटीन का ही अंश। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक्सटर्नली कुछ कंज्यूम कर रहे हो, ये आपके शरीर में पहले से रहता है, नॉन एसेंशियल है। ये क्या करेगा, ये आपके स्टबन जोन को बर्न करेगा। एलार्जिनिन को कंज्यूम करते हैं आपके बॉडी का ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। अब जब आप जिम में जाओगे, कोई एक्सरसाइज करोगे तो आप बेहतर पंप फील करोगे, साथ में खून वहां भी पहुंचेगा जहां पहले नहीं पहुंच रहा था, जैसे कि आपका लोअर बेली फैट, जहां से चर्बी नहीं यूटिलाइज हो रही। एक अच्छे वेस्कुलरिटी और पंप के साथ अगर आप स्टबन फैट बर्न करो, साथ में मसल बिल्ड करो एलार्जिनिन की वजह से, तो आई डोंट थिंक सो क्रिएटिन के बाद कोई इतना मजबूत सप्लीमेंट है खासकर फैट बर्निंग को लेकर। अब चलते हैं स्टेप 3 से 12 दिन बीतने के बाद, जहां पे आपने क्रिएटिन स्टार्ट कर दिया, एलार्जिनिन स्टार्ट कर दिया और बेसिक डाइट के साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी मसल फील होना स्टार्ट हो जाएगी। आप फील करोगे कि आप वाटर वेट लूज कर रहे हैं। आपको अगर नहीं पता, जैसे ही आप क्लीन डाइट पे स्विच करते हैं तो एक्स्ट्रा शुगर जो बॉडी में होल्ड हो रहा था वो होना बंद हो जाता है। और आपको मैं बता दूं, जितना फ्री मॉलिक्यूल्स, फ्री शुगर मॉलिक्यूल्स आपके शरीर में रहता, वाटर वेट उतना ही बढ़ता। अगर आप क्लीन डाइट लेने लगो जहाँ पे इतना कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हो वो थ्रू आउट द डे बर्न हो जा रहा, तो आपका बॉडी हमेशा ड्राई रहेगा। ये कहा जाता है कि कार्ब हमें रिकवरी देता है, हमें बूस्ट देता है, हमें पंप देता है, मसल बिल्ड करने में मदद करता है, पर वाटर वेट भी कार्ब्स की वजह से रहता है। जब आप 20-25% पे रहो तो वहां पे 2 से 4 किलो तक आपका बॉडी वेट सिर्फ वाटर होगा। तो यहाँ पे इस लेवल पे सबसे पहले आपको एक क्लीन डाइट उठानी है, आपको कैलोरी डेफिसिट अपना ढूंढना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस कैलोरी वाली वीडियो नहीं देखी तो अब देख लीजिए, और वहाँ पे मेरे चैनल पे बहुत सारे डाइट प्लान है जो डिफरेंट कैलोरी से 2200, 2000, 2500 पे है, कोई उसमें से पिक कर लीजिए और उसे स्टार्ट करिए जहाँ पे प्रोटीन का अमाउंट ऊपर रहे, ताकि थर्मोनियोजेनेसिस ज्यादा रहे, जिसकी वजह से बॉडी ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाए पचाने में। साथ में वो फेज आ चुका है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग में ध्यान देना पड़ेगा। देखिए आपको वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, पर आपको 2 तरीके के बदलाव लाने पड़ेंगे। आपको अपने एक्सरसाइजेस में, जैसे कि 6 से 7 एक्सरसाइज पर डे कर रहे हैं, वहाँ पे शुरुआती एक्सरसाइज कंपाउंड होनी चाहिए। कंपाउंड अर्थात ऐसी एक्सरसाइज जो ज्यादा से ज्यादा मसल को एक साथ टारगेट करे और वहाँ पे भारी वजन, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की क्षमता ज्यादा हो, जैसे कि डेडलिफ्ट हुआ, स्क्वाट हुआ। एक के साथ कई मसल तो टारगेट करती है, पर वजन बढ़ाने की क्षमता ज्यादा रहती है, जिससे मसल ज्यादा बढ़ता है। उसके साथ ही बची हुई 2 से 3 एक्सरसाइजेस को आप आइसोलेशन में ट्रेन करना है, ज्यादा से ज्यादा रेप परफॉर्म करने का एम
सेम रख। भैया एक एक सेट में आपको 15 रेप 20 रेप हल्के वेट से ट्रेनिंग करनी है, जाता हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ हाइपरट्रॉफी का दोनों का फायदा उठा सके और नया मसल बिल्ड कर सके। जो दो बड़े बदलाव होने वाले हैं वहाँ पे सबसे पहले हम कार्डियो को एनहांस करेंगे। देखिए वॉकिंग की क्षमता लोगों को नहीं पता, पर वॉकिंग सबसे बेनिफिशियल है आपको फैट बर्न करने में, खासकर जब आप 20% बॉडी फैट के आसपास हो। तो आपको भैया पोस्ट वर्कआउट आपको कम से कम 20 से 25 मिनट वॉक करना है। धीरे करो, तेज करो, बस करो, ताकि रिमेनिंग शुगर्स को हम बर्न कर सकें। साथ में आपको कोशिश करना है थ्रू आउट द डे कम से कम एक एवरेज लेवल पे 5 से 6 हजार आप स्टेप चलो, ताकि कुछ एक्स्ट्रा बर्निंग आपको मिल सके। उसके साथ ही भैया आपको फास्टिंग इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। जैसे पहले बताया था, शुरुआती 15-10 दिनों में आप क्या कर सकते हैं कि भैया मील्स के बीच में गैप बनाओ, पर अब आपको क्या करना है कि भैया कोशिश करना है कि रात वाली मील थोड़ी जल्दी लो और सुबह वाली मील थोड़ी लेट लो। जैसे पहले आप 10 बजे सुबह नाश्ता कर रहे थे, तब कोशिश करिए 11 बजे 12 बजे खाने की। रात वाला भोजन आप 7 बजे 8 बजे कर रहे थे, तब कोशिश करो 6 बजे 5 बजे खाने की। इससे होगा क्या, शाम के 6 बजे से सुबह 12 बजे तक अगर आप नहीं खाओगे खाना तो भैया 18 घंटे की फास्ट हो गई, और ये आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बहुत पुश करेगा, जिससे फैट बर्न करने में, मसल बिल्ड करने में, एक अच्छा स्ट्रक्चर पकड़ने में शरीर को काफी मदद मिलेगी। लोग सोचते हैं कि भैया डाइट ले लिए, ट्रेनिंग कर लिए, हो गया मेरा काम। भैया अगर हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन वगैरह अच्छा है ही नहीं ना, कितनी भी मेहनत कर लो आपको कभी रिटर्न नहीं मिलना। और मात्र इतनी ही चीज करो, ये जो 3-4 चीजें इस लेवल पे बताई हैं, आपका भैया 4 से 5% बॉडी फैट कम हो जाएगा। और जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला वो खतरनाक होगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो ओवरऑल 6 से 7% का डिक्लाइन आपके बॉडी फैट में दे ही देगा। वो लेवल होने वाला है जहाँ पे आपको एक्चुअल रिटर्न मिलेगा, पर यहाँ पे आपको बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। इस लेवल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको गौर करना पड़ेगा कि असल में आपकी बॉडी ने कितनी हरकत की है। अगर आपको फील हो रहा है कि भैया ड्राई हो रही है, वाटर वेट कम हुआ है, सबसे जरूरी चीज की स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, साथ थोड़ा बहुत पंप आने लगा है जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, ये खासकर उनके लिए है जो एकदम नए हैं वेट ट्रेनिंग को लेकर। अगर ये चीज 3 हफ्तों के आसपास में फील होना स्टार्ट हो गया तो आप इस लेवल को स्टार्ट करें, वरना आपको 1 हफ्ता और वेट करना पड़ेगा। यह देखने के लिए 1 हफ्ता कुछ नहीं है, पर इस टेक्निक के लिए 1 हफ्ता बहुत कुछ है। हो सकता है कोई 3 हफ्ते पे स्टार्ट करे, हो सकता है कोई 4थे हफ्ते पे। आपको करना है क्या, एग्जैक्टली 25% अपनी डाइट का कट करना। एग्जांपल के तौर पे अगर आप 2000 कैलोरीज आपकी डाइट थी, तो अचानक से आपको एक दिन के अंदर 25% कट करना है। दैट इज कि अब आपकी नई डाइट होगी 1500 कैलोरीज की। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एटलीस्ट 50 से 7% टोटल कैलोरीज का आपका प्रोटीन है, और कोशिश करिए उसमें भी लीन सोर्सेज रहे। लेफ्ट आउट कैलोरीज दैट इज की 750 कैलोरीज में कोशिश करना है कि 500-600 के आसपास फैट रहे और कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बहुत कम। ये चीज जैसे ही स्टार्ट करोगे आप ऑल ऑफ सडन बहुत तेजी से वेट गिराने लगो। बस आपको ध्यान देना है कि भैया अपनी ट्रेनिंग डेज मिस ना करना। ये काम कैसे करेगा, अगर आपकी शरीर रोजाना वर्कआउट कर रही है तो शरीर की मजबूरी है कि उस मसल मास को मेंटेन करो, साथ में उतनी एनर्जी खर्च करो। अब अगर आप उतना खा ही नहीं रहे, अल्टीमेटली बॉडी को कीटोनियोजेनेसिस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, वो आपकी स्टोर्ड फैट से एनर्जी खींचे और आप बहुत तेजी से अपना मसल मास बचाते हुए फैट लूज करोगे। पर ये तभी काम करेगा जब आप बिगनर। अगर आप यही चीज एग्जैक्टली सही तरीके से अच्छी ट्रेनिंग करते हुए अच्छे प्रोटीन डाइट के साथ 25% कट कर दिए, तो कम से कम 2 हफ्ते में आने वाले आप 2 से 3 किलो वजन गिरा दोगे। पर आपको फिर ध्यान देना है कि भैया रिफीड यहीं से स्टार्ट करना है। रिफीड में क्या रहेगा, 75% डाइट थी उसे 90 पे ले जाइए, फिर से 1 हफ्ता वेट करके आप उसे 100%। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप बहुत टाइम तक कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे तो आपकी मेटाबॉलिक रेट हो जाएगी, और एक ऐसा टाइम जोन आ जाएगा जहां पे बॉडी अल्टीमेटली आपके मसल को ब्रेकडाउन देने लगे, साथ में हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मजे की चीज ये है, जैसे ही आप 25% कम करोगे उसके बाद भले रिफीड दे दो, वापिस से उसी 100% डाइट पे 2000 कैलोरीज पे आ जाओ, पर ऑलरेडी आप बहुत सारा फैट लूज कर चुके होगे। आपकी बॉडी की कंपोजिशन बदल चुकी रहेगी, जहां पे मसल ज्यादा हो कंपैरेटिवली और फैट कम रहेगा, साथ में फ्री शुगर जो अपन है वो तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो वीडियो यहीं तक थी, और किन्हीं लोगों का 30 दिन लगेगा तो किन्हीं लोगों का 45 दिन। किसी से कंपेयर ना करिएगा, सबकी शरीर अलग है, और जो चीज नहीं समझ में आएगी अपने शरीर का थोड़ा डाटा डाल के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसे प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ।